हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात होने वाली है कल मार्केट में क्या होने वाला है। कल है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी, फिर उसके बाद प्रीमियम्स महंगे मिलेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े प्रीमियम्स ट्रेड करने पड़ेंगे। तो कल एक है जो छोटे प्रीमियम ट्रेड करके भी पैसा बनाया जा सकता है। जैसे आज हमने वो अपॉर्चुनिटी 400 का प्रीमियम लिया, 550 पर हमने बेचा, 580 585 तक का हाई गया था। तो वही सब चीज़ है। फिन निफ्टी में कुछ खास बड़ा नहीं कर पाए, दो ट्रेड थे, एक हमारा स्टॉप आउट हो गया था, चला थोड़ा सा, लेकिन हम आपको पता ही है कि छोटे टारगेट्स हम लोग कभी भी नहीं नोट डाउन करते, या फिर हम जब सीट बनाते तो 10 15 20 रुपए अगर हमारा प्रीमियम चल जाता है तो वो हम उसको रिस्पेक्ट करते भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अगर समझो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है, हमारा स्टॉप लॉस अगर 30 40 पॉइंट का, आपको 40 50 पॉइंट नहीं मिल रहे तो कोई फायदा नहीं है वो ट्रेड का। वो चीज़ है। अब देखेंगे कल बैंक निफ्टी में क्या करते हैं। अब एक व्यू ले लेते हैं, व्यू क्या रहना चाहिए। व्यू हमारा बाय ऑन डिप्स का रहेगा। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी से शुरुआत करेंगे। बैंक निफ्टी से शुरुआत करने के लिए कल मैंने एक चीज़ बोली थी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, निफ्टी के अंदर एक स्टॉप लॉस बता दिया था, ये लगा करके आप डिप्स पर बाय करो आराम से, जितना सपोर्ट के पास मिले उतना अच्छा है। एग्रेसिवली बाय नहीं करेंगे। अगर दिख रहा है बायर्स आ रहे हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो नो ट्रेड जोन में रहेगा। अब हमें ऊपर नीचे के लेवल समझने, 52,178 के आसपास की क्लोजिंग है। 52,400 के ऊपर निकल जाए तो उसके ऊपर हम लोग एक बाइंग में जा सकते हैं। 52,400 ने, या 52,500 पकड़ लीजिए। 52,400 से लेकर के 52,500 तक हमारे दिमाग में रहना चाहिए। इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो जितने भी शॉर्ट्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। अब कल ये चीज़ देखनी, कल क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स कितने शॉर्ट है कॉल साइड्स में, कॉल्स राइटर्स निकल रहे हैं, पुट राइटर्स निकल रहे हैं, उनका एक गेम होगा। ठीक है, साइकोलॉजिकली या फिर टेक्निकली हम लोग समझ रहे हैं मार्केट कैसा है। ग्लोबल मार्केट कल सुबह कैसा रहता है, अगर हम लोग बात करें, ये जो प्री मार्केट अभी आता है वो आधा अधूरा रहता है। पूरा प्री मार्केट अगर आपको समझना है तो ये चीज़ देख लीजिए, और सुबह ग्लोबल मार्केट्स को भी समझिए, जब भी आपको मजा आएगा। अगर दोनों चीज़ें आपके फेवर में, तो बड़ा पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। अगर एक चीज़ फेवर में एक चीज़ नहीं, तो उस दिन थोड़ा सा कॉन्शियस है, कम क्वांटिटी ट्रेड करना। इसके ऊपर बाइंग में जाएंगे 53,000 के ऊपर, 53,800, और फिर ऑल टाइम हाई। हमारा टारगेट था, जब हमने 49,800 पे आपको बाय करवाया था, हमने सोचा था 53,000 से लेकर के 53,500 तक आपका प्रॉफिट बुक होगा। इससे पहले भी थोड़ा बहुत बुक किया है, अलग अलग क्वांटिटी बुक करेंगे, जितना बुक कर लिया डिप मिलेगा वापस बाय कर लेंगे। उस हिसाब से हम लोग ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे प्रॉफिट। अब स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। स्टॉप लॉस देखिए 52,178, एक सपोर्ट हमें 51,400 पर मिल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये जो सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा करके मिल रहा है, आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाएंगे। अगर समझो मार्केट गिरा तो करेक्शन ज़्यादा लेगा, बढ़ेगा तो कम बढ़ेगा। कल गैप डाउन मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो वहाँ पर बाय करें, ज़्यादा अच्छा है। या फिर 52,400 या 500 के पार ऊपर जाए, 52,400 के ऊपर जाके सस्टेन करना चाहिए, या तो 52,500 को क्रॉस कर देना चाहिए। सीधी सिंपल चीज़ है। और अगर कोई एग्रेसिव सेलर है, या फिर किसी को सेलिंग के बिना नहीं चलता, तो 52,400 के पास में बेच दे। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के कट गया जयराम जी की, 150 पॉइंट का लॉस दे दिया। क्यों? क्योंकि 150 पॉइंट के रिस्क के सामने 150 पॉइंट का अगर रिस्क लेता है तो 500 से 800 पॉइंट्स तक की उसके पास जगह है नीचे में, तो वो बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। तो वही चीज़ आपको देखनी है, बाकी देखेंगे कल कैसा रहता है। अब हम लोग चलेंगे निफ्टी की ओर। आज के दिन में देखा बैंक निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, लेकिन स्टॉक्स कुछ ज़्यादा गिर गए, कुछ स्टॉक्स ने मार्केट को संभाला। अब कल के लिए क्या लग रहा है, आज ऑटो सेक्टर ने बहुत गंदा गिरा है। ऑटो सेक्टर से उम्मीद नहीं थी इतनी। ऑटो हो, ऑयल एंड गैस है, ऑयल एंड गैस सुबह बढ़ा हुआ था थोड़ा, पेट्रोनेट वगैरह, मतलब जो कुछ मैं ट्रैक करता हूँ, सारे स्टॉक्स तो हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते, तो कुछ स्टॉक ट्रैक कर रहा, तो वहाँ पर अगर मेरा ड्रॉ डाउन भी आज का देखा जाए, जैसे हमारा जो डले हुए फ्यूचर्स में पोजीशन, वहाँ पर भी थोड़ा सा ड्रॉ डाउन ही आया। अगर मार्केट जितना करेक्ट हुआ, 20 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हुआ, उससे ज़्यादा मेरे को करेक्शन मतलब पोर्टफोलियो में दिखाई दिया। देखते कल कैसा रहता है। अब बैट कहाँ करनी है, बैट हमें करनी है, अगर नेस्डैक कल बड़ा हुआ खुलता है तो हम लोग आईटी पर बैट करेंगे, नेस्डैक गिरा हुआ मिला तो दूसरी चीज़ देखेंगे। एक न्यूज़ ये आ रही है भाई, चाहे जो ट्रेड वॉर को लेकर के यूएस टैरिफ्स लगा देगा, यूएस चार्जेज लगा देगा, या फिर ड्यूटी टैक्सेस जो भी बोलते हैं उसको, वो अगर लगा देता है चाइना के ऊपर, जैसे इन्होंने अगले महीने से ऐसा स्पीच आया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की साइड से, कि ये लोग इंपोर्ट है ना थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगा देंगे। तो अगर वो टैक्सेस लगते तो कहीं ना कहीं खतरा है, सबसे ज़्यादा चाइना उनका दुश्मन बन रहा है, चाइना के ऊपर। तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। अगर सभी बाहर की कंट्रियों पर अगर ये लोग इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा देते तो उसमें क्या होगा
कि थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है हमारी मार्केट्स के लिए। लेकिन दूसरी पॉजिटिव ये है कि अगर चाइना से इनका इंपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाता और हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो हमारे लिए अच्छा, क्योंकि हमारे रिलेशंस यूएस के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो चीज़ एक ध्यान में रखनी है। अगर सेक्टर की बात करो तो डिफेंस सेक्टर मुझे कल के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है कि डिफेंस सेक्टर का हम लोग आज स्टॉक भी बताने वाले, जो कि हमारा 50 डे 50 ट्रेडिंग सेशन वाला जो चल रहा है 50 डेज 50 स्टॉक्स का, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। कल हमने कोचिंग शिपयार्ड बताया था, आज 5% पे लॉक हो गया, कल 5% सर्किट मारा, आज सर्किट मारा, और हमें लग रहा है 30-40% ये सर्किट टू सर्किट चलता रहेगा, क्योंकि शिपयार्ड सेक्टर में अच्छी खासी न्यूज़ है। बाय करने का मौका भी दे रहा है, ये नहीं है कि खुला सर्किट पे ही खुल रहा है, नीचे खुल रहा है, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, कल भी हो सकता है ये चीज़ रिपीट हो। बाकी देखेंगे मार्केट कैसा रहता है, मूड माहौल कैसा रहता है, उस हिसाब से हम हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना लेंगे। FIDS के डेटा की बात करें तो डेटा में कल ब्लॉक डील था, FIS ने कोई बड़ी बाइंग उतनी नहीं की है, वो चीज़ आपको समझनी होगी। जो 6,000-7,000 करोड़ का आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उसमें एक बड़े मतलब एक एडजस्टमेंट हुआ इंडेक्स का, वो है। उसके बारे में मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मैं अभी आपके साथ में शेयर नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में या फिर कल मैं इन चीज़ों के बारे में आपको और बताऊँ। थैंक यू गाइस।